नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना को लेकर दिए गए चुनाव आयोग के फैसले पर फिलहाल स्टे लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। आज कोर्ट में क्या हुआ, कैसे उद्धव ठाकरे को झटका लगा है और कोर्ट ने आज स्टे नहीं लगाने के पीछे का कारण क्या बताया है, ये मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उसके पहले मेरी आपसे अपील है कि आप इस वीडियो को बड़े पैमाने पर शेयर करें। पिछले शुक्रवार को दिए गए चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। उद्धव ठाकरे को यह उम्मीद थी कि कोर्ट चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साफ कर दिया कि वो चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे नहीं लगाएंगे, लेकिन कोर्ट ने इसके साथ ही चुनाव आयोग और एकनाथ शिंदे गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब फैसला सुनाते वक्त कोर्ट ने क्या कहा, यह मैं आपको विस्तार से बताता हूं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेपी पारदीवाला की बेंच ने कहा कि शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने खुद को साबित किया है। इस स्थिति में अभी हम चुनाव आयोग के आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि उद्धव कैंप अभी मिले अस्थायी नाम और चुनाव निशान का इस्तेमाल जारी रख सकती है। बेंच ने यह आदेश 26 फरवरी को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए दिया है। इस दौरान कोर्ट ने शिंदे गुट से कहा है कि आप भी ऐसा कोई व्हिप जारी नहीं करेंगे जिससे ना मानने वाले उद्धव समर्थक सांसद और विधायक आयोग हो जाए। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे की तरफ से ये कोर्ट में आश्वासन दिया गया है कि जब तक पूरा फैसला नहीं आ जाता है तब तक कोई भी व्हिप नहीं जारी किया जाएगा और कोई भी एक्शन उद्धव ठाकरे के समर्थकों को यानी कि विधायकों को या सांसदों पर नहीं लिया जाए। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से कोर्ट में यह कहा गया है कि जब तक फैसला नहीं आता है तब तक ना कोई व्हिप जारी किया जाएगा और ना ही उद्धव ठाकरे के समर्थक वाले सांसद, विधायक और कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जाएगा। उद्धव गुट की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने पैरवी करते हुए कई सारे सवाल खड़े किए और कई सारी मांग भी की। उन्होंने बेंच से कहा कि पार्टी के कार्यालय और बैंक खातों को शिंदे समूह द्वारा लिया जा रहा है, ऐसे में कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे। हालांकि बेंच ने इसे भी मानने से इनकार कर दिया। शिंदे गुट ने भी उद्धव ठाकरे की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केविट दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला देने से पहले उसका पक्ष जरूर सुने। और आज जब इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई तो उद्धव ठाकरे गुट को भी सुना गया, एकनाथ शिंदे गुट को भी सुना गया और चुनाव आयोग को भी सुना गया। अब उद्धव ठाकरे की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई, ये मैं आपको बताता हूं। उद्धव गुट की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कई सारी दलीलें दी। उन्होंने कहा कि 21 जून से पहले पार्टी के अंदर किसी भी तरह का कोई भी मतभेद या असहमति नहीं थी। असहमति की बात तब पता चलती है जब ये लोग यानी कि शिंदे गुट के विधायक आसाम जाकर बयानबाजी करने लगते हैं। सिब्बल ने सवाल किया कि बागी विधायक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं, बहुमत का आनंद लेते हैं और फिर पाला बदल लेते हैं। सदन की सदस्यता किसी की निजी संपत्ति नहीं है जो वो व्यापार करने में लग जाए। सुनवाई के दौरान सिब्बल ने यह भी तर्क रखा कि चुनाव आयोग के फैसले का आधार तो ये था कि लेजिस्लेटिव विंग में बहुमत परीक्षा हो सकती है। उन्हें उस ट्रेंड पर ही कई सवाल है। अब इस समय उद्धव गुट के सामने कई चुनौतियां खड़ी हैं। उन्हें नए सिरे से सियासत शुरू करनी होगी, वो भी बिना शिवसेना के। सबसे बड़ी परीक्षा बीएमसी चुनाव के रूप में सामने आने वाली है, जहां पर लंबे समय तक शिवसेना का दबदबा रहा है। लेकिन इस बार क्योंकि शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास चली गई है तो ऐसे में उद्धव को नए सिरे से अपनी सियासत और सियासी बिसात जो है वो बिछानी होगी। शिंदे की तरफ से क्या पक्ष कोर्ट में रखा गया, ये भी मैं आपको बता देता हूं। शिंदे पक्ष के वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुनवाई हाईकोर्ट में होनी चाहिए। इन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात रखने का काम किया, जिसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कौल ने कहा कि इन्होंने पहले भी सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग की कार्रवाई पर रोकने की मांग की थी, जो नहीं मिली थी। अब फिर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विवाद के बाकी मामले लंबित हैं, इसलिए इसे भी सुनिए, लेकिन ये कोई आधार नहीं है।
बहरहाल आज जो कोर्ट में हुआ है और जिस तरह से कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकनाथ शिंदे गुट के पास जो सिंबल है वही रहेगा। हो सकता है कि मामले की सुनवाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट पूरा फैसला सुनाए तो फैसला बदल जाए, तो ऐसी सारी स्थिति हो सकती है। लेकिन ये बात भी सच है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे गुट के पास शिवसेना का नाम और सिंबल आ चुका है।